यहाँ देखिए 8x + 5y और ये क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ देखिए 8x + 5y और ये बराबर 9 दे रखा है, तो इसको मैं -9 = 0 कर देता हूँ। दूसरा 3x + 2y बराबर 4 दे रखा है, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन ले आके -4 = 0 कर देता हूँ। तो वज्र गुणन विधि का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे इसको, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि दोनों से हल करना है, तो वज्र गुणन से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक चित्र बनाऊँगा। मैं लिखूँगा x, y और 1 और एक संख्या इसे याद रखने के लिए 23, 12। अब 23, 12, 2 का मतलब दूसरे पदों का गुणांक 5 और 2, 3 का मतलब ऐसर पदों के गुणांक, 1 का मतलब पहले यानी x का गुणांक और 2 का मतलब फिर से y के गुणांक। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, x बटे 500 के 20, ये माइनस का 4 है तो -20, ये माइनस लगेगा 1, 2 में 18, माइनस के 18, y बटे 9 × 27, माइनस के 9 और प्लस के 3 तो माइनस के 27, फिर एक माइनस 800 के 32 और माइनस के 32 है बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, -3 × 5 = 15। अब देखिए x बटे -20 और प्लस के 18, -2 बचेंगे, y बराबर -23 और माइनस प्लस के 32, तो प्लस के 5 बचेंगे बराबर 1 बटे 16 - 15, 1 ही बचेगा, तो 1 बटे 1 1 होता है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए x बटे -2 बराबर 1 तथा y का मान ज्ञात करने के लिए y बटे 5 बराबर 1। यहाँ से x बराबर आएगा -2 तथा y बराबर आएगा 5 × 5। ओके, ये थी वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि को मैं रेड कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होएगा। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण में से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x का मान ज्ञात कर लेता हूँ कि 3x बराबर 4 - 2y या x बराबर 4 - 2y बटे 3। और इस मान को जैसे मैंने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड में से निकाला तो फर्स्ट में पुट कर दूंगा इसे। 8x की जगह पर 4 - 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो अब देखिए इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैं 3 से गुणा करूँगा, इसको पूरे को 3 से गुणा करूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचे 8 × 4 - 2y, इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 × 5 = 15 और इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 में 27। अब 4 × 8 = 32 -8 दूनी 16y प्लस 15y बराबर 27। ये माइनस का y बचेगा और ये -5, तो यहाँ से y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रख दें। x बराबर 4
-2 गुणा 5/3, 4 गुणा 10/3, तो ये हो जाएगा -6/3, तो ये x बराबर -2। आंसर देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा समझौता पड़ता है, कैलकुलेशन भी आसान है, इसलिए हम